हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर 7, टेक्स्ट नंबर 27। तो आज के श्लोक में भगवान हमें यहाँ पे कारण देते हैं, जिस कारण के वजह से हर एक व्यक्ति या हर एक जीव भगवान को समझने में असमर्थ होते हैं। जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में ये बात कहा था कि भगवान को हर एक जीव के बारे में ज्ञात है और साथ ही हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों समय के बारे में संपूर्ण ज्ञान भगवान को है। लेकिन भगवान के बारे में हम लोग नहीं समझ सकते, या भगवान को हमारे बारे में मालूम है लेकिन हम लोगों को भगवान के बारे में मालूम नहीं। तो ये बात भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था। तो कोई सोच सकता है कि क्या कारण हो सकता है कि हर एक जीव भगवान के बारे में समझ नहीं पाते, या हमारे पास भगवान के बारे में ज़्यादा ज्ञान क्यों नहीं है, क्या कारण हो सकता है, ये हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है। तो इसीलिए आज के श्लोक में भगवान ने इस प्रश्न के लिए उत्तर देते हैं कि क्या कारण है जिस कारण की वजह से हर एक जीव भगवान को समझने में हम लोग असमर्थ हैं। हम लोग क्यों भगवान को समझ नहीं पा रहे, इसका कारण भगवान आज के श्लोक में यहाँ पे समझाते हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं आज के श्लोक में, इच्छा द्वेष समुत्तेना। तो पहले ही रहने भगवान कारण बता रहे हैं। क्या कारण है हम भगवान को क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? क्योंकि इच्छा और द्वेष समुत्तेना। इच्छा मतलब क्या है? डिजायर। जिस प्रकार की आकांक्षा हम रखते हैं वो है इच्छा या डिजायर। और देन द्वेषा। द्वेषा मतलब एनवियसनेस, हेट फीलिंग हम कहते हैं, जैसे हमें उनके ऊपर द्वेष है। तो भगवान कहते हैं हर एक जीव भगवान को समझने में असमर्थ है क्योंकि इच्छा द्वेष समुत्तेना। हम इच्छा और द्वेष, इन दोनों के द्वारा हम एक सम्मोह में, एक इल्यूजन में फंस गए हैं। समुत्तेना। समुत्तेना मतलब क्या है? डेल्यूजन। डेल्यूजन या सम्मोहा। जैसे कहते हैं सम्मोहा। मोहा मतलब इल्यूजन, सम्मोहा मतलब बहुत ही गाढ़ा वाला इल्यूजन है, बहुत ही डीप रूटेड इल्यूजन है, जैसे कहते हैं सम्मोहा। तो इस प्रकार सम्मोहा इसी शब्द से आता है समुत्तेना। तो भगवान भी कहते हैं कि हर एक जीव भगवान के प्रति इच्छा और द्वेषा, इन दोनों के प्रभाव में हम क्या हो गए हैं? समुत्तेना। We have been bewildered by delusion। सम्मोह के प्रभाव में हम आ गए हैं इन दोनों के द्वारा। तो आगे भगवान कहते हैं द्वंद्व मोहेन भारता। द्वंद्व, द्वंद्व मतलब ड्युअलिटी। तो इस कारण से जैसे हमने इच्छा और द्वेषा, इसके सम्मोह के कारण से क्या हो गया है? हमारे मन में द्वंद्व उत्पन्न हुआ है, ड्युअलिटी उत्पन्न हुआ है। द्वंद्व मोहेन भारता। तो आगे भगवान कहते हैं सर्वभूतानि सम्मोहम। सर्वभूतानि, सभी जीव, हर एक लिविंग यूनिट जो है वो इस प्रकार के सम्मोह में डूब गया है। सम्मोह किसके प्रकार से है? द्वेषा और इच्छा, इन दोनों का प्रभाव के द्वारा सम्मोह है। तो हर एक जीव के ऊपर ये सम्मोह का प्रभाव हम देख पा रहे हैं, इस मोह का प्रभाव हम देख पा रहे हैं। सर्वभूतेन सम्मोह, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तपा। सर्गे यान्ति परन्तपा। तो इस प्रकार से हम इन दोनों के प्रभाव में आते हुए भगवान को समझने में असमर्थ है। तो ये कारण है जिस कारण की वजह से भगवान के बारे में समझने में हम असमर्थ हैं। तो जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था, उस संशय के लिए उत्तर आज के श्लोक में हम ले सकते हैं। अगर सोचेगा कि हम भगवान को समझने में असमर्थ क्यों हैं, क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि हमारे मन में भगवान के प्रति द्वेष है और भगवान के प्रति हमारे मन में
ईर्ष्या है। तो यही प्रमुख कारण है। तो कोई सोच सकता है, जब भी हम इस प्रकार से समझाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे हम तो बहुत, हमारा मन तो बहुत ही कलमश से नहीं भरा हुआ नहीं है, हमारा मन तो बहुत ही निश्चल है, भगवान के प्रति मुझे आदर है, भगवान के प्रति प्रेम है, मुझे मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है भगवान के प्रति। तो कोई व्यक्ति इस बात से सोच सकता है कि मेरे मन में तो कुछ भी ईर्ष्या नहीं है भगवान के प्रति, तो फिर भी यहाँ पे क्यों कहते हैं कि हर एक जीव के मन में भगवान के प्रति ईर्ष्या है? कैसे हम समझ सकते हैं इसके लिए प्रभुपाद समझाते हैं कि हर एक जीव भगवान के अंश होने के नाते भगवान के धाम में हम सभी भगवान के साथ, भगवान की आश्रय में भगवान की सेवा करते थे। लेकिन जैसे हमारे मन में ये इच्छा प्रकट होता है, इच्छा कौन सी इच्छा प्रकट होता है कि मुझे भगवान की सेवा क्यों करना है, मुझे स्वयं आनंद लेना है। तो इस प्रकार की इच्छा का प्रकट होते ही कहते हैं कि इस प्रकार इच्छा प्रकट होने के कारण से ही उस जीव को भगवान के धाम छोड़ के इस संसार को डाल दिया जाता है, इस संसार में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम इस भौतिक संसार में जन्म लेने का ये प्रमुख कारण है, वो है हमारा ये इच्छा और द्वेष। इन दोनों के कारण से ही हमें भगवान के धाम को छोड़ के यहाँ पे आना पड़ा। तो अगर एक जीव इस भौतिक संसार में जन्म लिया है तो हमें समझ लेना चाहिए इसका पीछे का मूल कारण क्या है, वो है इच्छा और द्वेषा भगवान के खिलाफ। इसी कारण से हमें इस धरती के ऊपर जन्म लेना पड़ रहा है। तो आज के समय में हम कह सकते हैं कि मेरे मन में भगवान के प्रति कोई भी ईर्ष्या नहीं है, लेकिन इस ईर्ष्या रहने के कारण से ही हमें यहाँ पे भेज दिया गया है। तो ये हमें भूलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमने इस भौतिक संसार का भाग बने हैं, अगर हमने इस भौतिक संसार में जन्म लिया है, तो यही उसके लिए प्रूफ है कि हमारे मन में भगवान के प्रति ईर्ष्या था, द्वेष था। यही उसका प्रूफ कह सकते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं भावार्थ में, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हमारी एक ओरिजिनल पोजीशन क्या था। जैसे हर एक जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान प्रभुपाद कहते हैं बहुत बार इसके बारे में। तो एज अ पार्ट एंड पार्सल भगवान के ही अंश होने के नाते हमारा एक स्थान था भगवान के साथ, एक संबंध था भगवान के साथ। तो वो संबंध क्या है, उसके लिए प्रभुपाद यहाँ पे एक शब्द का उपयोग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। जैसे हमारी देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए हमारा देश का जो संविधान है, वो संविधान हमारे इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज देता है, हमारे लिए कुछ अधिकार देता है कि इस देश में जन्म लेने के कारण हमारे पास क्या क्या अधिकार है। तो इसके लिए हम कहते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे संविधान के अधिकार, संविधान ने हमारे लिए कुछ अधिकार दिया है, तो हम कहते हैं ना। तो ये जो संवैधानिक अधिकार होता है, इन अधिकारों को कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार, कोई भी संस्था इन अधिकारों को हमसे छीन नहीं सकता। ये उसका अर्थ है। संविधान का अधिकार मतलब क्या है, ये एक हाईएस्ट प्लेटफॉर्म है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे हर एक देश में जैसे हमारे देश में जो सरकार आते हैं 5 साल में एक बार, तो 5 साल में एक बार चुनाई गए सरकार जो है वो हमारे संविधान में थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं, छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे संविधान ने हमारे देशवासियों को जो अधिकार दिया है, उन अधिकारों का उल्लंघन कोई भी सरकार नहीं कर सकता। तो ये उस संविधान का एक स्थान, उसका एक फाउंडेशन जो है उसका कितना स्ट्रांग है, ये हम समझ सकते हैं।
तो इसके दौरान हमें समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मतलब क्या है, जिसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। एट एनी टाइम इन एनी सर्कमस्टेंसेस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो है वो हमें अप्लाई होंगे। कोई भी ऐसा इसका खिलाफ नहीं जा सकते, कोई भी इसे रोकने का प्रयास नहीं कर सकते। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का स्थान होता है। इसी प्रकार हमारा जो ओरिजिनल पोजीशन है उसके लिए प्रॉपर कहते हैं इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। मतलब क्या है, हमारा जो भगवान के साथ जो संबंध था उस संबंध को कोई भी व्यक्ति कैंसल नहीं कर सकता, कट नहीं कर सकता, उसे तोड़ नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। चाहे हम किसी भी कितना भी हम भगवान को हम निंदा करेंगे, भगवान के साथ हमारे संबंध को हम डिनाई करेंगे, इसके बावजूद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो संबंध ऐसा ही रहेगा, कोई भी इसे कट नहीं कर सकता। इसीलिए इसे कहते हैं इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। हमारा संविधानिक पात्र है वो भगवान के साथ, इसे कोई बदल नहीं सकता। एक व्यक्ति अपने लिए दिए गए स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हुए वो कह सकता है कि मैं भगवान को मानता नहीं हूँ, मैं एथिस्ट हूँ, मैं भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानता, तो वो चैलेंज कर सकता है। वो कह सकता है कि अरे भगवान कहाँ पे है, कोई भगवान नहीं है, हम ही भगवान है। तो वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो कहते हैं, जो भी हम कहते हैं उसके अनुसार, जो भी हम कह रहे हैं उसके अनुसार हमारा जो स्थान है भगवान के साथ, हमारा जो रोल है वो कट हो जाएगा। नहीं, एक व्यक्ति कह सकता है कि मैं एथिस्ट हूँ, लेकिन उस व्यक्ति का जो भगवान के साथ जो संबंध है वो संबंध तो कट नहीं होता, वो संबंध ऐसा ही रहेगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कहलाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे भावार्थ के प्रारंभ में हमें समझाते हैं जो विषय शास्त्रों में हमें कहा गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि हम सभी जीवी भगवान के विभिन्न अंश हैं, और भगवान के विभिन्न अंश होने के नाते हम भगवान के अधीन में भगवान की सेवा करते हैं। ये हमारा संवैधानिक पात्र है, संवैधानिक अधिकार है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जब हम भगवान के धाम में रहते हुए, भगवान की सबॉर्डिनेट होते हुए भगवान की सेवा कर रहे थे, लेकिन हमारे मन में प्रकट हुए द्वेष के कारण, जैसे ये द्वेष आया कि अरे मुझे भगवान की सेवा क्यों करना है, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी सेवा करें, मुझे भगवान की पूजा क्यों करना है, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी पूजा करें। तो इस प्रकार से जब द्वेष प्रकट होता है हमारे मन में, तो क्या हुआ, हमें भगवान के धाम को छोड़ के इस संसार को आना पड़ता है। और इस संसार को आते ही क्या होता है, हमारा जो ज्ञान था, जो नॉलेज था, जिस ज्ञान के कारण हम समझ सकते थे कि मैं भगवान का विभिन्न अंश हूँ, मेरा भगवान के साथ एक संबंध है, मैं भगवान का सबॉर्डिनेट हूँ, ये जो भी ज्ञान होता है, ये ज्ञान इस संसार में आते ही कवर हो जाता है, इट बिकम्स कवर। और यहाँ पे कवर होते ही हम क्या सोचना चालू करते हैं, मैं ये शरीर हूँ, इस शरीर के साथ जुड़े हुए सभी लोग मेरे संबंधी हैं, इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ सभी संपत्ति, सभी प्रॉपर्टी मेरा है, मैं उसका अधिपति हूँ। तो इस प्रकार हम इस मोह माया के जाल में फंस जाते हैं। तो इसका मूल कारण क्या है, वो है हमारा द्वेष और हमारी इच्छा। अगर हमने हमारी इच्छा का सही उपयोग करते हुए, अगर हम सोचते थे कि मुझे भगवान की सेवा करना है, मुझे भगवान के अधीन में रहना है, तो हमें इस द्वंद्व में पड़ने का संभावना ही नहीं होता था। हम कभी अपने आप को इस भौतिक संसार के भाग नहीं बनाते थे, लेकिन हमने उस इच्छा को प्रकट किया, उस इच्छा का गलत उपयोग किया है और भगवान के प्रति द्वेष को प्रकट किया है। इसी कारण से हमें इस भौतिक संसार में, इस ड्युअलिटी के बीच में हमारा जीवन चलाना पड़ रहा है। तो इसका मूल कारण ये वही है कि हमारा इच्छा और द्वेष। तो इस इच्छा द्वेष के कारण जब हम भगवान के खिलाफ जाते हैं, तो हमारा जो ज्ञान था, प्योर नॉलेज जो था,
वो नाश हो जाता है और वो कवर हो जाता है इस भौतिक संसार के द्वारा, इस प्रकृति के द्वारा या इस माया के प्रभाव के द्वारा वो कवर हो जाता है। और जिस ज्ञान के कारण से हम समझ रहे थे कि हम भगवान के बाग है, अब वही ज्ञान कवर होने के कारण हम यहाँ पे सोचते हैं कि मैं तो ये शरीर हूँ, मेरा और भगवान का कुछ संबंध नहीं है, भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की विवेक रहित बातें हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा ज्ञान जो है वो कवर हो गया है। तो भौतिक संसार के इस मोह माया के अधीन में आते हुए, भगवान की इस बहिरंग शक्ति के अधीन में आते हुए हम हमारे इस ज्ञान को भूल गए हैं, हमारा ज्ञान कवर हो गया है। तो इसीलिए हम भगवान को समझ नहीं पा रहे, भगवान के साथ हमारा जो स्थान है, जो संबंध है, उसे हम समझ नहीं पा रहे। तो आगे प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, ड्यू टू डिजायर एंड हेट the ignorant person wants to become one with the Supreme Lord and envies Krishna as the Supreme Personality of Godhead. देखिए, हमारे मन में भगवान के प्रति ये ईर्ष्या क्यों है? क्योंकि हम भगवान को हम देवोत्तम परम पुरुष स्वीकार नहीं करते हैं, और भगवान को देवोत्तम परम पुरुष स्वीकार ना करते हुए हमारे मन में उनके प्रति द्वेष रखते हैं। तो इसी कारण से हमें भौतिक संसार में आना पड़ता है, और इसी कारण से हम भगवान को देवोत्तम परम पुरुष स्वीकार करना नहीं चाहते। जैसे हमने पहले भी कहा था इसके बारे में एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि भगवान कृष्ण ही देवोत्तम परम पुरुष हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो लोग कहते हैं, वो लोग अपोज करते हैं, अरे ये कैसे पॉसिबल है, अरे कृष्ण तो हमारा जैसे कोई एक आम इंसान था, कृष्ण तो हमारा जैसे कोई गो बालक था या कहीं पे एक राजा था, इतना ही था, एक पावरफुल पर्सन था, लेकिन उन्हें हम भगवान का दर्जा देना है, वो भगवान है, ये वो लोग नहीं मानते। कारण क्या है? कारण यही है, इच्छा और द्वेष, इसी के कारण से। तो इसके लिए हम बेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे द्वापर युग के समय जब भगवान कृष्ण अवतार लिए थे, उस समय एक पास्टाइम के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जब शिशुपाल जब उस बड़ी सभा में सभी पांडवों ने भगवान कृष्ण को उस यज्ञ का यज्ञेश्वर मान लेते हैं, उस यज्ञ का यजमान स्वीकार करते हैं, और वो लोग भगवान कृष्ण को चुनते हैं कि भगवान कृष्ण को इस यज्ञ का अग्र पूजा होना चाहिए। तो उस समय पांडवों के मन में कोई भी शंका नहीं था, ऐसा नहीं कुछ ड्युअलिटी था, क्या हमें कृष्ण को ही चुनना चाहिए या किसी और व्यक्ति को इसी स्थान के लिए चुनना है, क्योंकि उन्हें कुछ ड्युअलिटी नहीं था। क्यों? क्योंकि वो सभी शुद्ध भक्त थे, प्योर डिवोटीज। तो इसीलिए उन्हें भगवान कृष्ण का स्थान क्या है ज्ञात था। उन्हें समझ था कि भगवान कृष्ण हमारे जैसे कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो देवोत्तम परम पुरुष है, वो स्वयं भगवान है। तो ये समझ उनमें था। तो इसीलिए उन्होंने बिना दूसरा प्रश्न सोचे, बिना कुछ आगे के सोचे, उन्होंने भगवान कृष्ण को अग्र पूजा के लिए नियमित कर दिया। लेकिन उसी सभा में रहने वाले बाकी लोग जो भगवान के प्रति द्वेष है, कृष्ण के प्रति जिनके मन में द्वेष था, उन्होंने उसका निंदा करना चालू किया। उन्होंने उसके लिए अपोज किया कि अरे सभा में इतने लोग, बड़े बड़े लोग हैं, इन लोगों को छोड़ के आपने कृष्ण को क्यों चुना है अग्र पूजा प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार जो लोगों ने भगवान कृष्ण को अग्र पूजा के लिए चुनने का खिलाफ जाते हैं, उनके खिलाफ जाते हुए उसके लिए प्रश्न उठा रहे हैं। कारण क्या है? जो उनके मन में भगवान के प्रति द्वेष है। तो उसी द्वेष के लिए वो डिनाई करते हैं कि भगवान कृष्ण को क्यों देना चाहिए पूजा। तो इस प्रकार उन लोगों में जिन्होंने भगवान की निंदा करना प्रारंभ किया, उनमें प्रमुख था शिशुपाल। तो शिशुपाल ने जैसे ही खड़े होते हुए इस निर्णय का निंदा करते हैं, तो बाकी लोग जो कौरव थे या बाकी वहाँ पे जो भगवान के खिलाफ रहने वाले जो राजा थे, वो सभी शिशुपाल को सपोर्ट करते हैं। वो लोग कहते हैं हाँ सही है, ये आपका आप जो पॉइंट उठा रहे हो वो सही है, तो आप इसका निंदा करो। तो वो लोग सपोर्ट करते हैं।
तो वहाँ पे शिशुपाल ने जो 100 निंदा करते हैं भगवान के प्रति, तो उन 100 निंदाओं को अगर हम देखेंगे तो हम समझ सकते हैं कि शिशुपाल की जो निंदा था, उस निंदा का मुख्य कारण था द्वेष, भगवान के प्रति ईर्ष्या, यही उसका मुख्य कारण था। जैसे कुछ एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो शिशुपाल वहाँ पे बताते हैं, उन्होंने वहाँ पे वो प्रश्न उठाते हैं कि भगवान कृष्ण को हमने क्यों चुना है इस अग्र पूजा के लिए, क्योंकि वो आप कहते हैं कृष्ण तो पाखंडी है, कृष्ण कोई राजा नहीं था एक्चुअली, ये तो पाखंडी है, ये एक्चुअली एक ग्वाल बालक था, लेकिन एक राजा का वेश इसने धारण किया है अपने पाखंड के कारण। तो इस प्रकार वो वहाँ पे कृष्ण को एड्रेस करते हैं कि वो पाखंडी है। तो इसका कारण क्या है? द्वेषा, उन्हें भगवान के कृष्ण के प्रति द्वेष है, इसीलिए वो कृष्ण को कहते हैं कि कृष्ण तो पाखंडी है। साथ में कृष्ण की जो अनेकों लीला भगवान ने किया है, उन लीलाओं के ऊपर वो शंका उठाते हैं। अरे लोग कहते हैं कृष्ण ने पर्वत को उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, कृष्ण ने उस राक्षस को मार दिया, इस राक्षस को मार दिया, लेकिन शिशुपाल ने वहाँ पे उन लीलाओं के ऊपर भी प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार शिशुपाल ने भगवान के खिलाफ 100 निंदाजनक बात करते हैं। ये भगवान ने वो एक वरदान दिया था कि अश्योरेंस दिया था कि 100 अपराध में क्षमा करूंगा शिशुपाल का। तो इसीलिए शिशुपाल ने 100 बार निंदा करते भगवान के प्रति। तो उन सभी निंदाओं अगर हम देखेंगे तो उनमें भगवान के प्रति जो ईर्ष्या है, भगवान के प्रति जो द्वेष है, उसे हम देख सकते हैं। और वहाँ पे रहने वाले सभी कौरव इसका समर्थन भी करते हैं। तो मतलब उन्हें भी भगवान कृष्ण के प्रति ईर्ष्या था, उनके प्रति द्वेष था। तो इसी कारण जब यहाँ पे जिसे प्रभुपाद कहते हैं कि जब एक जीव को भगवान के प्रति ईर्ष्या है, भगवान के प्रति द्वेष है, तो वो भगवान के स्थान को स्वीकार नहीं कर पाता, वो समझ नहीं पाते कि हाँ भगवान कृष्ण है, देवतम परम पुरुष है, वो स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके मन में उन कृष्ण के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है। तो यही उसका मुख्य कारण है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं प्योर डिवोटीज who are not so deluded or contaminated by desire and hate can understand that Lord Shri Krishna appears by his internal potency. तो जो शुद्ध भक्त होते हैं, प्योर डिवोटीज होते हैं, उन्हें भगवान के प्रति कोई द्वेष नहीं है, भगवान के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है। तो इसीलिए जो डिवोटीज होते हैं वो समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण का स्थान क्या है, भगवान कृष्ण का पोजीशन क्या है, ये वो लोग समझ सकते हैं। इसीलिए शुद्ध भक्त जो इस माया के प्रभाव के अधीन में नहीं आते हैं, इस सम्मोह के अधीन में नहीं आते हैं, वो कृष्ण के स्थान को समझते हुए भगवान कृष्ण की जो शक्ति है, भगवान कृष्ण के जो स्थान है, इसे सही प्रकार से समझ सकते हैं। तो ये पॉसिबल है शुद्ध भक्त के लिए, डिवोटीज के लिए पॉसिबल है। डिवोटीज के बिना बाकी लोग क्या है, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्ण। जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में ही कहा है कि मुझे सभी जीवों के बारे में मालूम है, लेकिन इन लोगों को मेरे बारे में मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? क्योंकि हमारे मन में भगवान के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, और हमारे मन में भगवान के प्रति द्वेष और ईर्ष्या होने के कारण से हम इस सम्मोह के अधीन में आते हैं। इसी कारण से हमें भगवान के बारे में ज्ञात नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्त, उन्हें भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं होता, द्वेष नहीं होता, इसीलिए शुद्ध भक्त इस बहिरंग शक्ति के अधीन में नहीं आते, बल्कि शुद्ध भक्त भगवान के अंतरंग शक्ति के अधीन में आते हैं, राधा रानी के प्रभाव में आते हैं, वो भगवान के बहिरंग शक्ति के अधीन में नहीं आते। इसीलिए शुद्ध भक्त जो है भगवान को समझ सकते हैं, भगवान के स्थान को समझ सकते हैं, और ये समझते हुए भगवान के प्रति अपना प्रेम दिखा सकते हैं, भगवान की अपना सेवा कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल होता है शुद्ध भक्त के लिए। बाकी लोग जो भगवान के प्रति द्वेष रखते हैं, उनके लिए पॉसिबल है। तो जो लोग भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं, उनका परिणाम क्या होता है? जैसे जो लोग भगवान के प्रति द्वेष नहीं है, शुद्ध भक्त, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग भगवान की सेवा करते हैं, वो लोग भगवान की आराधना करते हैं,
लेकिन जो लोग भगवान की प्रति ईर्ष्या रखते हैं वो इस सम्मोह के कारण से, इस माया के प्रभाव के कारण से क्या होता है, हम अपने आप को ये शरीर समझना चालू करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ और शरीर से जुड़े हुए सभी व्यक्ति जो है वो मेरे सगे संबंधी हैं। तो ये एक प्रकार का मोह है जिसके अधीन में हम आ जाते हैं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे ही हम इस समूह के अधीन आते हैं तो हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट थिंकिंग दिस इज माई वाइफ, दिस इज माई हाउस, आई एम द मास्टर ऑफ दिस हाउस, आई एम द हस्बैंड ऑफ दिस वाइफ। तो इस प्रकार ये अज्ञान के वश में हम आ जाते हैं। तो इस अज्ञान के वश में आने का मुख्य कारण क्या है, ये हमारा इस इल्यूजन है। भगवान के स्थान को हम ना समझने का, भगवान के प्रति ये इल्यूजन द्वेष रखने का नतीजा है ये। इसीलिए हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर से जुड़ा हुआ सब कुछ मेरा है। तो ये इसे कहा गया है मोह माया या इल्यूजन, इसे कहा गया। इसीलिए वैष्णव आचार्य, जो हमारे संप्रदाय में आने वाले आचार्य जो वैष्णव है, वो समझाते हैं कि हमें इस भौतिक संसार की मोह माया से अपने आप को बचा के रखना है। इसका मतलब क्या है, भौतिक संसार के मोह माया से बचा के रखना मतलब क्या है, इस संसार के जो इल्यूजन है, जहाँ पे हमें अपने आप को समझना पड़ता है कि मैं शरीर हूँ, हमें अपने आप को इस मोह माया से बचा के रखना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। तो अगर कोई भी स्थान, कोई भी पोजीशन अगर हमें इस मोह माया के अधीन में डाल रहा है तो हमें उस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहिए, उस एनवायरनमेंट से हमें बाहर निकलना चाहिए। तो ये हमें समझाया जाता है वैष्णव आचार्य के द्वारा। इसी के प्रति, इसी भांति जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा, हमने एक रिसेंटली एक कोट हमने आपको डाला था। जैसे कोई रिसेंटली जो बड़े फिल्म स्टार थे, जो बड़े एक्टर एक्ट्रेस थी, जिनका बहुत बड़ा अच्छा नाम था, अच्छी कमाई कर रहे थे, एक अच्छा पोजीशन था उनका फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आते हुए उन्होंने उस फिल्म इंडस्ट्री को त्याग दिया, उन्होंने क्विट कर दिया फिल्म इंडस्ट्री को। तो उस फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद उन्होंने अपने एक कोट में उन्होंने मेंशन किया है कि क्यों उन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं। तो कारण क्या बताते हो वहाँ पे वो, बिकॉज ऑफ माई रिलीजियस बैकग्राउंड एंड रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग्स आई एम क्विटिंग दिस इंडस्ट्री। तो वहाँ पे कहते हैं, अगर आपने वो देखा रहेगा जो 3 कोर्स हमने ग्रुप में शेयर किया था, अगर आप वहाँ पे उसे पढ़ते हैं तो क्लियरली वहाँ पे वो कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है, मुझे समझाया जाता है, मुझे एक संदर्भ में या एक सिचुएशन में मुझे डाल दिया जा रहा है जहाँ पे मुझे समझना है कि मैं वो हूँ जो मेरा स्थान नहीं है। तो इस प्रकार से उस संदर्भ में मुझे डाल दिया जा रहा है, जैसे कि हम ये शरीर नहीं है, लेकिन उस इंडस्ट्री में क्या होता है, हमें अपने आप को ये शरीर समझना पड़ता है, और अपने आप को ये शरीर समझते हुए इस शरीर की सही प्रकार से देखभाल करते हुए इस शरीर की मोह माया के कारण हमें उस रोल को निभाना पड़ता है। जैसे एक फिल्म अभिनेता होने के कारण, एक एक्ट्रेस होने के नाते हमें वो रोल निभाना पड़ता है। एक्चुअली मेरा स्थान वो नहीं है, मेरा पोजीशन वो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वो रोल निभाना पड़ता है। तो ये जो है हमारी जो फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग है, मेरे जो आध्यात्मिक विचार है, उससे ये क्लैश हो रहा है, उसके ये दोनों एक ही मार्ग में नहीं चल रहा है, इसे वो क्लैश हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने वो वहाँ पे लिखते हैं वो अभिनेता कि मुझे अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है और मुझे अपने अंडरस्टैंडिंग को और डीपन बनाना है, इसीलिए मैं इस फिल्म इंडस्ट्री को क्विट कर रही हूँ, इसे छोड़ रही हूँ। तो इस प्रकार उनकी एग्जाम्पल के द्वारा हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपना स्थान क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, इसे समझते हुए उसे सपोर्ट करने के एनवायरनमेंट में अपने आप को रखना चाहिए हमेशा। जो भी संदर्भ हमें हमारी इस सच्चाई से दूर लेके जाता है, उस रिलेशन से या उस एनवायरनमेंट से हमें अपना रिश्ता कट कर देना चाहिए। तो ये विचार हमें समझना होता है उनके पर्सनल एग्जाम्पल के द्वारा। तो जो हमें इस माया के अधीन में डाल रहा है, इस मोह माया के अधीन में डाल रहा है, ये सोचते हो कि मैं शरीर हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरी प्रॉपर्टी है,
तो इस मोह माया से हमें हमेशा अपने आप को बचा कर रखने का प्रयास करना है। जैसे वो अभिनेत्री ने अपने आप को उस एनवायरनमेंट से बाहर रख दिया, क्योंकि वो एनवायरनमेंट क्या कर रहा था, उन्हें उस मोह माया के प्रभाव में डाल रहा था। उन्हें अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है भगवान के साथ, ओरिजिनल संबंध जो है, उस संबंध को वो ठेस पहुंचा रहा था। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, उस मोह माया प्रभाव से बाहर आने के लिए उन्होंने उस एनवायरनमेंट को ही छोड़ दिया। तो इस प्रकार हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमें इस मोह माया के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करना है, तभी हम भगवान को समझने में समर्थ होंगे। अगर हम अपने आप को इस मोह माया के प्रभाव में रखेंगे, इसके अधीन में रखेंगे, तो हम कभी भगवान को समझ नहीं पाते। तो वही विचार आज के श्लोक में भगवान हमें समझाते हैं। और आगे भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम अपने आप को इस मोह माया के प्रभाव में रखते हैं तो क्या होता है, वी बिकम अफेक्टेड बाय ड्युअलिटी। ड्युअलिटी मतलब क्या है, द्वंद्व। इस द्वंद्व से हम अफेक्ट हो जाते हैं। जैसे द्वंद्व मतलब क्या है, गुड एंड बैड, अच्छाई और बुराई, माना अपमाना। जैसे प्रभुपाद भावार्थ में कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ड्वेल इन ड्युअलिटीज लाइक डिसऑनर एंड ऑनर, माना अपमाना, ये एक द्वंद्व है। और मिजरी एंड हैप्पीनेस, सुखा और दुखा, ये भी एक ड्युअलिटी है। मैन एंड वुमन, स्त्री और पुरुष, गुड और बैड, अच्छाई बुराई, प्लेन और प्लेजर। तो इस प्रकार के इन सभी द्वंद्व से हम अफेक्ट हो जाते हैं। तो ये द्वंद्व से अफेक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि हम इस मोह माया के प्रभाव में आ रहे हैं, हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, इसीलिए इस द्वंद्व हमें अफेक्ट करता है। ये द्वंद्व हमें कैसे अफेक्ट करता है, एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। से मान लीजिए अगर हमें एक लाख रुपए का लॉटरी लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, वी बिकम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ मुझे 1 लाख रुपए का लॉटरी लग गया है। तो अगर मान लीजिए वो लॉटरी का अमाउंट जो है, जिसे हमने लॉटरी के द्वारा प्राप्त किया है, अगर वो रकम कोई चोर आके चुरा के लेके जाता है, चोरी हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, वी बिकम सैडन, वी बिकम वेरी मोरोस, बहुत दुख पड़ते हैं हम। तो इस प्रकार से ये आनंद और दुख, ये दोनों हम फेस करते हैं, दोनों हम एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस माया के अधीन में आ रहे हैं और उसी कारण हम सोच रहे हैं ये 1 लाख रुपया मेरा है। तो ये हम समझना है, जब हम सोचते हैं कि 1 लाख रुपया मेरा है तो हम आनंद पड़ते हैं, और जब ये चोरी हो जाता है तो हम दुख पड़ते हैं। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये रकम, ये पैसा जो है ये मेरा है। तो ये इस इल्यूजन के कारण वी आर फेसिंग दिस ड्युअलिटी। अगर हमें ज्ञान होता कि ये मेरा है नहीं एक्चुअली, तो देयर इज नो हैप्पीनेस, नॉट डिस्ट्रेस, है ना। अगर मान लीजिए बस में आप जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, और बस में किसी ने पर्स मार लिया है और उस पर्स पे 1 लाख रुपए था जो निकल गया, आप रियलाइज करते हैं कि ये मेरा रुपये नहीं था, मेरे पास जो रकम तो मेरा है, तो किसी दूसरे का चोरी हो गया है। तो दूसरे का अमाउंट चोरी हुआ है तो क्या होगा, आप उससे दुख भी नहीं होते, या आपका अमाउंट है इसलिए आप उससे खुश भी नहीं होते। तो ये आपको दोनों में अफेक्ट नहीं करेगा, नाइदर हैप्पीनेस नॉर डिस्ट्रेस। कारण क्या है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि ये पैसा मेरा नहीं है, किसी और का था। लेकिन अगर आपका पैसा चोरी होता तो आपको दुख भी होता था चोरी होने के कारण से, अगर आपको प्राप्त होता था वो पैसा तो आपको खुश होता था, क्योंकि आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पैसा मेरा है। तो इस प्रकार हम जब तक हम ये रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन करते हैं, इस इल्यूजन के अंदर में आते हैं, देन वी हैव टू फेस दिस ड्युअलिटीज ऑफ दिस वर्ल्ड। ये द्वंद्व जो सिर्फ इसी संसार के भाग है, इसे हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है। जब हम अपने आप को इस गलत अंडरस्टैंडिंग में देखते हैं, अपने आप को गलत समझते हैं, अपना स्थान को गलत समझते हैं, तभी हमें ये ड्युअलिटी अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए ये एक क्वालिटी है, या ये एक गुण है उस व्यक्ति का जो इस मोह माया के अधीन में आ रहा है। तो इसी कारण से जब हम मोह माया के अधीन में आते हैं तो उस समय हम अपने स्थान को समझ नहीं पाते,
भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है उसे समझ नहीं पाते, और भगवान कौन है, भगवान का पोजीशन क्या है, ये हम समझ नहीं पाते। तो इसीलिए भगवान ने अपने श्लोक में कहा था कि आई नो एवरी लिविंग एंटिटी, सभी जीवों के बारे में मुझे ज्ञात है। भगवान ने यहाँ पे कहा था भविष्यानि च भूतानि, सभी भूतानि सभी जीवों के बारे में मुझे ज्ञात है, लेकिन मेरे बारे में किसी को भी ज्ञात नहीं। माम तु वेद न कश्चन न कश्चन, मेरे बारे में उन्हें ज्ञात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो इस मोह माया के अधीन में आ रहे हैं, इस द्वंद्व के अधीन में आ रहे हैं, इसीलिए उन्हें मेरे बारे में ज्ञात नहीं है। और जो लोग शुद्ध भक्त है, प्योर डिवोटीज है, जो इस मोह माया के अधीन में नहीं आते, उन्हें भगवान के बारे में ज्ञात होता है। तो इस प्रकार ये विचार आज के श्लोक से समझते हुए हमें भी शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना है। अगर हम शुद्ध भक्त बनेंगे तभी हम भगवान को सही प्रकार से समझ सकते हैं। अगर हम शुद्ध भक्त नहीं बने हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे मन में अभी भी भगवान के प्रति द्वेष है। हम लोग रियलाइज नहीं कर पाते कि हमारे मन में कितना द्वेष है या किस प्रकार से द्वेष है, हम लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे सटल माइंड में ये द्वेष और इच्छा हमारे मन में भगवान के खिलाफ है। इसीलिए हम भगवान को देवोत्तम परम पुरुष स्वीकार करने में मुश्किल पड़ते हैं, या भगवान की शरण लेने में हमें दिक्कत होती है। यही उसका मुख्य कारण है, इच्छा और द्वेष। तो ये विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।